नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले इस सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सोनू सूद की अवामी खिदमात पर दिल्ली के सीएम ने इन्हें देश के मेंटोर प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर किया मुकर्रर। तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली को सुप्रीम कोर्ट की जज मुकर्रर किया गया। मुल्क में दूसरे दिन भी कोरोना के केसेस में इजाफा। 24 घंटों में कोरोना के 44,658 नए केसेस हुए दर्ज और 496 मरीजों की हुई अमवात। शहर के एक कब्रिस्तान में हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम मकानात बनाने की कोशिश और मुसलमानों में गुस्से का माहौल। शहर में कल रात एक ऑटो ड्राइवर के कत्ल की वारदात आई पेश। पुलिस मसरूफ है तहकीकात। जेलपल्ली म्यूनसिपालिटी की लापरवाही। ड्रेनेज का पानी बहने से मस्जिद के मुसल्लियों को दुश्वारियों का सामना। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नए जजेस को मुकर्रर करने के सिलसिले में कॉलेजियम की जानिब से जिन नामों की सिफारिश की थी, इनको सदर जमहूरिया ने मंजूरी दे दी है और मरकजी हुकूमत ने गेजेट भी जारी कर दिया। इन फहरिस्त में 3 खातून जजेस शामिल हैं। हिमा कोहली 7 जनवरी 2021 को तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनाई गई थी। इनको तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बनने का एजाज़ हासिल हुआ था। उन्होंने तकरीबन 7.5 माह चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। जस्टिस हिमा कोहली 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट की जज रहेंगी। सिकंदराबाद के कवाड़ीगुड़ा कब्रिस्तान पर रियासती हुकूमत गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात बनाने का इरादा जाहिर कर रही है। सीएम केसीआर के इस फैसलों से तेलंगाना के मुसलमानों में काफ़ी गुस्से का माहौल देखा जा रहा है। इस दरमियान ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर खैरुद्दीन खादरी का बयान सामने आया है। उन्होंने वक्फ की ज़मीन पर हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम मकानात बनाने के फैसले पर शदीद मजम्मत का इजहार किया और तमाम मुसलमानों को एकजुट होने की अपील करते हुए वक्फ के अराजियात की हिफाजत करने की गुजारिश की। सिकंदराबाद कवाड़ीगुड़े के इलाके में जो ख़दीम क़ब्रिस्तान दरगाह हज़रत थरथर शाह रहमतुल्लाह अलैह के तहत 15 एकड़ अराज़ी पर मुश्तमिल है और ख़दीम वहाँ पर क़ुबूर भी मौजूद हैं। ये हमारे तेलंगाना के मुसलमानों के लिए एक अज़ाब इलाही से कम नहीं है, जो आज हम पर टीआरएस सरकार मुसल्लत हो गई है और ये इक़्तिदार से पहले मुसलमानों के हुकूक़ की हिफाजत का ये वादा किए थे, लेकिन आज ये जितना हो सकता है उतना मुसलमानों के हुकूक़ को ये पामाल करते जा रहे हैं और सैकड़ों एकड़ अराज़ी टीआरएस सरकार के दौर में वो लैंड ग्राबर के और ख़ुद हुकूमत के तसल्लुत में चले गई है। और अब जबकि कुछ बचे कुचे क़ब्रिस्तान रह गए हैं तो आज टीआरएस सरकार की नज़र उन क़ब्रिस्तानों पर भी है और ये इस वजह से है कि मुसलमानों के उनके जायज़ हुकूक़ को जो है ना रोका जा सके और ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि हम ये क़ब्रिस्तान की ज़मीन पर डबल बेडरूम तामीर करके मुसलमानों को देंगे। तो मैं टीआरएस सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या मुसलमानों को अलाट करने के लिए क़ब्रिस्तानों की ही ज़मीन जो है ना बची हुई है, आपकी नज़र में खटक रही है? इससे पहले जियागोड़े के क़ब्रिस्तान के लिए यही हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब उसके लिए एहतजाज किया गया तो बाद रहे और अब कवाड़ीगुड़े के क़ब्रिस्तान में वही खेल खेला जा रहा है। और वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान श्री नवाज़ यादव साहब, जो अपने आप को कल बहुत 30 मार खां बता रहे थे कि मैं 30 साल से हिफाजत कर रहा हूँ, हमारे श्री नवाज़ साहब, आप ज़रा अपने औकात में रहिए आप। और अगर आप हिफाजत करते तो वहाँ पर उस ज़मीन पर कोई मकान नाजायज़ नहीं बनता था। ये आपकी सरासर झूठ है और आपके दिल में जो मुसलमानों से दुश्मनी है वो आश्कार हो रही है। आप नहीं चाहते कि बाजू में जो डबल बेडरूम तामीर किए गए हैं उसमें मुसलमानों को दिया जाए और ये क़ब्रिस्तान की ज़मीन का शोशा छोड़कर मुसलमानों के हक़ को आप जो ना ख़त्म करने की आपकी ये साजिश है। और दरे पर्दा आपकी साजिश नहीं बल्कि टीआरएस सरकार की ये साजिश हमको खुली नज़र आ रही है। और ये टीआरएस सरकार अब इतनी गिर चुकी है
कि क़ब्रिस्तानों को भी जो है ना ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब मुसलमानों को बेदार होने की ज़रूरत है। एक वक्त वो आने वाला है कि जब हमको दफन होने के लिए 2 गज़ ज़मीन बाकी नहीं रहेगी। अगर हम KCR के झूठे वादों के ऊपर यकीन करते हुए हम इंतज़ार करते चले जाएं तो हमारे मसाजिद और ये क़ब्रिस्तानों का ये नामो निशान मिटा सकते हैं और हर तरह से ये मुसलमानों को पसमानदा करते जा रहे हैं। ले दे के एक मुसलमानों की मईशत का एक वाहिद इदारा था वक्फ बोर्ड। आज ये वक्फ बोर्ड को तकरीबन जो है ना ख़त्म किया जा रहा है और उसके लिए नापाक कोशिश की जा रही है। अब मुसलमानों को बेदार होने की ज़रूरत है और ये TRS सरकार और चीफ मिनिस्टर पर ख़तई भरोसा नहीं किया जा शादनगर टूलगेट के करीब गौरक्षक के नाम पर कुछ शरपसंद अनासिर ने जानवर की गाड़ी को रोककर उसे पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। मुतासरा शख्स का कहना है कि गाड़ी में गाय नहीं थे बल्कि पूरे बड़े जानवर थे और वह ज़राअत के लिए इस जानवर को ले जा रहे थे। उनका कहना है कि जानवर को मुंतकिल करने के लिए जो दस्तावेज़ात की ज़रूरत होती है वो सारे इनके पास मौजूद थे, फिर भी इनकी गाड़ी को रोका गया। उन्होंने कहा कि शरपसंद अनासिर ने ड्राइवर को मारकर उसके पास से रकम भी छीन ली। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं कोयर मंडल का रहने वाला हूँ। मेरे पास ज़राअत है। ज़राअत में कसो बैला ख़रीद के एक बैल 2 बैल ख़रीद के कसो मैं कसो शेड में जमा करके व्यापारियों को बेचता हूँ। ये खुरीसी साहब है, मेरे पार्टनर है। ज़राअत में कुछ नहीं बच रहा, बल्कि अब अदरक डाली तो 10 रुपये किलो बिक्री। इसलिए मैं क्या करा मालूम है, 7-8 लाख रुपए कसो ज़राअत में कसो लॉस होने की वजह से मैं मिट्टी को लेके ये शंकर बोलने वाला बच्चे से भी कसो मैं मिट्टी से लिया और दूसरे लोगों से भी कर्जा लेके कसो मैं कसो ये कारोबार कर रहा हूँ। मैं इनको लेके मेरे साथ क्या हुआ, ये शादनगर के आगे वो टोल गेट के आगे 3 किलोमीटर दूर में ये राजेश सिंह साहब के भांजे साहब ने ये गाड़ी पकड़ के और वो लेबर को मारे और कसो 1 लाख रुपए उनके पास से वो भी निकाल लिए। हाँ, ड्राइवर के पास हमको सो पैसे दिए थे खर्चे के वास्ते, किराए के वास्ते। वो बैला का सो 31 बैला थे हमारे। हाँ, 30 बैला थे। 30 बैला में क्या मालूम है, वो बड़ी गाड़ी है, हमारा किराया बस्ता बल्कि हमको सो 30 बैला डाले उसके अंदर। हाँ, हमको क्या मालूम है, हमको इंसाफ चाहिए। हमारे एक मीनार का सो सलीम साहब है, उनसे गुजारिश है हमको मदद करिए। हम गरीब आदमी है, क्या करना, फांसी डाल लेना, क्या करना। हमको सो हाँ माल को सो 15-16 लाख का माल था। मैं को सो मिट्टी के लाख के से हाँ। अब वो पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं, हमारा को सो दरख्वास्त लेने तैयार है ना, हमको रिस्पांस दे रहे हैं ना कुछ दे रहे। मेडिकल सर्टिफिकेट है मेरे पे, जानवरों के मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट है इसके अंदर। और कसो इसके अंदर चिट्ठियाँ है। और कसो मैं ज़राती हूँ, मेरे पास कसो पट्टा पासबुक है। हम कसो 2 नंबर धंधा करने वाले लोग नहीं है, हम कसो गरीब लोग हैं। अगरचे ये काम अगरचे नहीं करे तो हम फांसी लिए तो ये जिम्मेदार कौन होंगे, ये गवर्नमेंट जिम्मेदार होंगी इसकी। अगरचे मैं ये मेरा माल नहीं छुटा तो कसो अगरचे इसकी पूरे इसके जिम्मेदार ये कसो राजा सिंह का भांजा होगा और गवर्नमेंट होंगी। मैं अगरचे मेरा माल नहीं छूटने से मैं कसो कुछ भी कर ले सकता हूँ। मैं अगरचे हादसा मेरे ऊपर गुजरा तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। मैं आपको जानवर मुंतकिल करने, हाँ, मेरे को जो पेपर की जरूरत है वो पूरे पेपर है मेरे पास ऑलरेडी पेपर है। मेरे पास कसो ज़राअत का कसो पटपट्टा है, हर चीज़ कसो है। हाँ, पेपर बता तो ना रख लेके रिस्पांस नहीं दे रहे वो लोग। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बॉलीवुड के अदाकार और कोरोना के दौर में अपनी बेलोज खिदमात के लिए मुल्क भर में तारीफें हासिल करने वाले सोनू सूद को दिल्ली हुकूमत के एक प्रोग्राम देश के मेंटोर का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस मीट से खिताब करते हुए कहा कि दिल्ली के तुलबा के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए इस मेंटरशिप प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। इस प्रोग्राम के तहत बच्चों के मुस्तकबिल में रहनुमाई में मदद मिलेगी। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने सोनू सूद की तारीफ़ करते हुए कहा कि मुल्क में जहां भी कोई शख्स मुसीबत में होता तो सोनू सूद इससे रब्त पैदा करते और इसकी मदद करते हैं। केजरीवाल ने सोनू सूद की अवामी खिदमात को गैर मामूली करार देते हुए कहा कि सोनू सूद ने मुल्क के तमाम शहरियों को इसी तरह खिदमात अंजाम देने की तरगीब दी है। उन्होंने कहा कि ये अजूबा या करिश्मा है जो हुकूमत नहीं कर पा रही है, वो सोनू सूद कर रहे हैं। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मजीद कहा कि यह खुशी की बात है कि देश के मेंटोर प्रोग्राम के लिए सोनू सूद हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने को तैयार हो गए हैं। इस प्रोग्राम को मुमकिना तौर पर नवंबर के महीने में मुतारिफ करा दिया जाएगा। मैं सोनू सूद जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि
अपने व्यस्त समय में से आज वो समय निकाल के मुझसे मिलने के लिए आए हैं। पूरे देश के लिए आज सोनू सूद एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन चुके हैं। देश भर में जब भी जहाँ भी कोई मुसीबत में होता है तो एक सोनू सूद जी को मैसेज या ट्विटर या कोई फ़ोन कॉल या मुझे पता चला हज़ारों लोग इनके घर पे रोज़ पहुंचते हैं, जो इनके पास जिस भी तरह की मदद, चाहे वो मेडिकल मदद हो, चाहे वो खाने की मदद हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की मदद हो, किस्म किस्म की मदद लेने के लिए पहुंचता है, उसको मदद मिलती है। ये अपने आप में एक अजूबा है, अपने आप में एक करिश्मा है कि जो इतनी सारी सरकारें नहीं कर पा रही वो आज सोनू सूद जी कर रहे हैं। तो अभी इनके साथ काफ़ी लंबी बातचीत हुई, हमने समझा इनके सारे जो काम उसके ऊपर काफ़ी लंबी बातचीत हुई, जो काम ये कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, इतना बड़ा नेटवर्क इन्होंने कैसे बनाया, इतने रिसोर्सेज कैसे आए। हमने दिल्ली सरकार में जो अच्छे काम चल रहे हैं उसके बारे में भी सोनू सूद जी को हमने बताया। एक जो अच्छा डेवलपमेंट है कि जो हमारा दिल्ली में हम देश के मेंटोर्स नाम से कार्यक्रम अभी पायलट बेसिस पे चल रहा था, अब कुछ दिनों के बाद इसको लॉन्च किया जाएगा। Thank you so much, Arvind sir, Manish sir, Raghav bhai, for giving me this opportunity कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ विजनरीज़ के साथ में। सर को विजनरी इसलिए बोलता हूँ कि जब एजुकेशन का नाम आता है तो देश में दिल्ली का नाम हमने हमेशा देखा है कि अगर एजुकेशन हो तो दिल्ली जैसी हो। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे देश में अगर ग्रोथ तभी हो सकती है जब एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली में किस लेवल का चेंजेस आया है, एंड ऑल थैंक्स टू सर फॉर दैट। जब लॉकडाउन शुरू हुआ लाखों माइग्रेंट्स के साथ, लोगों के साथ जुड़े, उनकी मेडिकल की प्रॉब्लम देखी तो एक एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। पहले लॉकडाउन में करीबन 2000 से 2200 बच्चों को हमने पढ़ाया और अभी करीबन 20,000 बच्चों को एज सूद चैरिटी फाउंडेशन हम लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसा अरविंद सर ने कहा कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि उनको पता नहीं है कि क्या करना है, मैं क्या करूं। कई बार हमारे जो अच्छी फैमिलीज़ के माँ बाप होते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, बताते हैं कि भैया आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, MBA कीजिए, कोई भी कीजिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जिनको बताने वाला कोई नहीं है। उनको एक रास्ता तो दे दिया आपने, एक प्लेटफॉर्म दे दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छा सर दिया, लेकिन उन्हें बताने वाला नहीं है कि आप करें क्या, दिशा कौन सी पकड़े। तो उस समय हमें वो लोग चाहिए जो एक बहुत एक्सपीरियंस साथ में लेकर आते हैं, जो आपके मेंटोर बनते हैं, जो आपको बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। वो हर घर के अंदर कहीं ना कहीं एक मेंटोर है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो कैसे उन तक पहुँचे। सो मुझे लगता है कि आज दिल्ली सरकार ने एक वो मौका दिया है आपको अच्छा काम करने का। हम हमेशा बोलते हैं कि यार मैं करना चाहता हूँ, पहले मैं कुछ बन जाऊँ, मैं उस लायक बन जाऊँ, फिर मैं कुछ करूँगा, मैं इस्टेब्लिश कर लूँ, मैं अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करूँ, या मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं जाके मदद करने की कोशिश करूँगा। मुल्क में मुसलसिल दूसरे दिन भी कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 44,000 से ज़ायद नए केसेस सामने आए हैं। मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से जुमा की सुबह जारी करदा ताज़ा तरीन आदतशुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 44,658 नए केसेस के आमद के साथ ही मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 3,26,03,188 हो गई है। इसी दौरान 32,988 मरीजों की सेहतयाबी के बाद इस वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की कुल तादाद बढ़कर 3,18,21,428 हो गई है। इसी दौरान मजीद 496 मरीजों की मौत होने से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 4,36,861 तक पहुँच गई है। हैदराबाद के नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में वाक़ SBI बैंक में कल शाम आग लगने का वाक़या पेश आया। नुमाइश के अजंता गेट से मुत्तसिल SBI नामपल्ली ब्रांच में धुआं के साथ आग भड़क उठी। मौके पर ही ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार ने चौकस होकर बेगम बाजार पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंचकर आग को काबू में किया।
आग ने बैंक में मौजूद फर्नीचर, कंप्यूटर और रिपोर्ट्स को तबाह कर दिया। बैंक के अमले और पुलिस का कहना है कि इस हादसे में बैंक के स्ट्रांग रूम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पुलिस ने बताया कि हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया। मुझे ही रहा भाई, अरे वीडियो लो, मैं दूर देख रहा राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में कल रात एक ऑटो ड्राइवर का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक हमीद नामी शख्स का नामालूम अफराद ने सर पर वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आपसी झगड़े के बाद ये वारदात पेश आई। पता चला है कि कल दोपहर को इन्हें घर से बुलाकर ले गए थे, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटे और रात में इनके घर वालों को कत्ल की इत्तला मिली। राजेंद्र नगर एसीपी आर संजय कुमार और इनका अमला मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने उस्मानिया के मुर्दा खाना मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया। कितने बच्चे आपको? हाँ, कितने उम्र है? कराने जरा मैं लाइटर से 3 बजे गए थे, सब कौन के आदमी आया तो लेके। कितने बजे गए तुम्हारा घर में से? 3 बजे हम आपको मारे थे तो हम लोग 5 फ्लोर पे छुप गए थे। छुप गए तो ना बाहर निकले, बाद में फोन के आदमी ऑटो आया तो उसके साथ बैठते गए, साथ 3 बजे गए। क्या नाम है इनका? सैयद हमीद है। कहाँ रहते हैं इन्हों? ये टप्पा चबूतरे पे क्या काम रहते थे? लंगादास नहीं है, इनके माँ बाप वहाँ पे रहते हैं लंगादास में। कितने बच्चे हैं इनको? इनको 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। नहीं, 2 बेटियां 1 बेटा है, सब 2 बेटियां। क्या काम करते हैं? ऑटो चलाते। ऑटो चलाते। आपका अब इधर किधर रह रहे हैं अभी? यहाँ से उधर रोड वॉचमैन की नौकरी, वाटर टैंक आलमगिरी मस्जिद। आलमगिरी मस्जिद वाटर टैंक करना रहते के सामने 5 का पानी नहीं, वहाँ पे सामने रहते हैं। आपका नाम क्या है? शाहीन बेगम। मेरा नाम शाहीन है। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के इलाके सादत नगर में मेन होल से ड्रेनेज का पानी मुसलसिल बहने से करीब में वाक़ अहमद शाह मस्जिद के मुसल्लियों को मस्जिद जाने के लिए काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में मुकामी आवाम ने मीडिया से बात करते हुए अरबाब मजाज से इस गंदे पानी के बहाव को रोकने के लिए इक़दाम करने की अपील की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जुमे का दिन है और मैं सादत नगर अहमद शाह मस्जिद के पास से बोल रहा हूँ। यहाँ की हालत जैसा कि अभी आप मीडिया में देखेंगे, वीडियो में देखेंगे, इससे बद से बदतर हालत है। पिछले 1 साल 1.5 साल से यही हालत है। यहाँ चल नहीं सक रहे, मुसल्लियों को लगातार तकलीफ़ हो रही और मेहनाल का पानी हर 2 दिन को भर के जा रहा, हर 2 दिन को मेहनाल ओवरफ्लो हो रहा और यहाँ से चलना और नमाजियों के लिए बहुत तकलीफ़ की बात हो रही है। लिहाजा मैं यहाँ की जलपल्ली म्यूनसिपालिटी से, स्पेशली कमिश्नर साहब से बिल्कुल गुजारिश करूँगा, आप पर्सनली यहाँ पे आए सादत नगर में। ये मेहनाल का जो इशू है बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। दूसरे भी मोहल्लों का मेहनालों का इशू है, लेकिन ये बिल्कुल मुसल्लियों का और मस्जिद का इशू है। जैसा कि आप देख रहे हैं अहमद शाह मस्जिद के बाहर, यहाँ पे ये बस्ती की सब में ख़दीम मस्जिद है, जो कि आज से नहीं 25 साल पुरानी मस्जिद है और जहाँ पे पूरी बस्ती के करीब से करीब 500 से 600। मेहदीपट्टनम के इलाके के एक अस्पताल में डिलीवरी के वक्त एक खातून की मौत वाक़ई हो गई। खातून के शौहर ने इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर्स की लापरवाही के नतीजे में इनकी अहलिया की मौत हुई है। इस सिलसिले में उन्होंने मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने नाश को मेडिकल मुआयने के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया। इस मामले में पुलिस मसरूफ़ तहकीकात बताई गई। बैटलैन में रहता हूँ। सुबह में मेरी वाइफ की डिलीवरी का टाइम था तो नूर हॉस्पिटल में हम सजेस्ट कर रहे थे, जैसा हमेशा की तरह 5th डिलीवरी हमारी वाइफ की वहीं पर थी। हॉस्पिटल में डिलीवरी के टाइम पे हमारी वाइफ की कंडीशन बिल्कुल सही थी 100%, बच्चा भी सेहतमंद पैदा हुआ, लेकिन हॉस्पिटल डिलीवरी हो गया, ऑपरेशन से हुआ मसला। उसके अंदर क्या बोलते फैमिली प्लानिंग का भी ऑपरेशन था। जब से उनकी तबीयत को क्या हो गया कि सर्जरी में क्या गलती करेगी वो लोग, फिर 3 घंटे तक ऐसे ही हम लोग मुसलसल फिराते गए।
ना बच्ची से मिलने दिए ना किसी से मिलने दिए। फिर उसके बाद डॉक्टर डायरेक्टली उनकी मर्ज़ी से ब्लिस हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम गुड़ी मलकापुर के करीब पे सजेस्ट करें कि वहाँ पे लेके जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे अपन बच्ची को लेके आके, वहाँ पे सही होगा कंडीशन बोल के बोले लेके आके इधर भी सेम वैसी लेके आए, डॉक्टर के साथ लेके आए, ब्लड मंगाए, दुनिया का ब्लड मंगाए, 75,000 का ब्लड मंगा लिए बाद में अभी बताते बोल के बच्ची को बता रहे भी नहीं। फिर फाइनली 12 साढ़े 12 बजे के टाइम पे बोल दे रहे कि बच्ची वेंटिलेटर पे सांस पे है, अब टोटली बीपी डाउन है उनका और हार्ट बीटिंग हाई है, अब कुछ भी नहीं कर सकते बोल के हाथ उठा दिया लोग। अब हम लोग जब डिलीवरी के टाइम पे लेके गए थे, जब सेहत कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी और बच्चा भी अच्छा सेहतमंद पैदा होगा। अब नूर हॉस्पिटल से आप यहाँ क्या बोल के शिफ्ट करें? नूर हॉस्पिटल में एकदम क्रिटिकल कंडीशन में आ गए, कंडीशन है, ब्लीडिंग नॉर्मल है बोल के ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन के बाद क्या इधर बोलो, उनको बोलो, क्रिटिकल कंडीशन में थे, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही बोल के यहाँ पर बड़े हॉस्पिटल में थोड़ा जाना बोल के बोले, तो ब्लिस हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम पे लेके आए। आज अबाउट 5:30 to 6 o'clock के टाइम पे यहाँ पे डिलीवरी के बाद में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा बोल के यहाँ पे लेके आए और उनके हस्बैंड और उनके घर वालों को, और फिर अब 1-2 घंटे पहले इनका डेथ हुआ बोल के डॉक्टर्स इनको इन्फॉर्मेशन दी है और इनका हस्बैंड और इनके रिलेटिव्स इनके डेथ के ऊपर डाउट एक्सप्रेस करें, तो इसके लिए हम डेड बॉडी को उस्मानिया हॉस्पिटल भेजे मेडिकल एग्जामिनेशन और PME के लिए, और इसके ऊपर केस रजिस्टर करके हम इन्वेस्टिगेशन। सब ये हॉस्पिटल में इनका डिलीवरी हुआ, वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं रुक रहा बोल के यहाँ पे लेके आए बोले, तो जो भी है टीम ऑफ डॉक्टर्स वहाँ पे एग्जामिनेशन करते डेड बॉडी के ऊपर, जो भी है रिजल्ट बाद में आ जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो जाता है। ओके सर। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। सोनू सूद की अवामी खिदमात पर दिल्ली के CM ने इन्हें देश के मेंटोर प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर किया मुकर्रर। तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली को सुप्रीम कोर्ट की जज मुकर्रर किया गया। मुल्क में दूसरे दिन भी कोरोना के केसेस में इजाफा, 24 घंटों में कोरोना के 44,658 नए केसेस हुए दर्ज और 496 मरीजों की हुई अमवात। शहर के एक कब्रिस्तान में हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम मकानात बनाने की कोशिश और मुसलमानों में गुस्से का माहौल। शहर में कल रात एक ऑटो ड्राइवर के कत्ल की वारदात आई पेश, पुलिस मसरूफ है तहकीकात। जेतपल्ली म्यूनसिपालिटी की लापरवाही, ड्रेनेज का पानी बहने से मस्जिद के मुसल्लियों को दुश्वारियों का सामना। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं KMR हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए क़ायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है
परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।